नमस्कार, मैं हूं सनत वेद। इस समय मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं। एक बार फिर से ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है 4 देशों की यात्रा करने का। मैं और मेरी पत्नी मुंबई से अभी यहाँ पर आए हैं फ़्लाइट से, और अब हम हांगकांग की फ़्लाइट पकड़ेंगे। मेरी दोनों बेटियाँ वहाँ पर पहले ही आ चुकी है। हांगकांग से हम मकाऊ जाएंगे। मकाऊ जो कि चीन में पड़ता है। मकाऊ से वियतनाम, और वियतनाम से फिर कंबोडिया जाएंगे। इन 4 देशों की ये हमारी 15 दिन की यात्रा थी, लेकिन कल दिल्ली में फोग था, उसकी वजह से कल की हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, और इसलिए एक दिन कम हो गया है हमारी यात्रा में। मेरे साथ 3 प्रकार के वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं इस यात्रा में। पहला, जिन्होंने इन 4 देशों या इनमें से कुछ देशों की यात्रा ऑलरेडी कर ली है, तो उनसे मेरी विनती है कि आप मेरे साथ यात्रा में बने रहिए, वर्चुअल यात्रा में भी। और कुछ ऐसी जगह जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट्स में कि ये जगह वहां पर जाने जैसी है, तो मैं ज़रूर जाऊंगा वहां पर पूरी कोशिश करके। और कुछ जगह ऐसी होगी जहां आप नहीं गए होंगे और मैं गया होऊंगा, तो वो जगह तो आप देख सकेंगे। उसके अलावा आपकी जो हॉलिडे थी उसकी यादें भी ताज़ा हो जाएगी। दूसरा वर्ग ऐसा होगा मेरे साथ जुड़ने में जिनके चेकलिस्ट में ये 4 देश नहीं है, या 4 में से कोई देश नहीं है, जिनको नियर फ्यूचर में या ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पर जाने का, तो वो लोग मेरे साथ इस यात्रा में जुड़कर इन देशों की जानकारी ले सकते हैं, इन देशों को वर्चुअली घूम सकते हैं मेरे साथ में। और तीसरा वर्ग ऐसा है जो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इन 4 देश या इन 4 देशों में से कुछ देशों की मुलाकात लेने वाला है, जिनका प्लानिंग है, तो उन्हें भी ये जानकारी काफ़ी काम आ सकती है। उनके समय, एनर्जी और पैसे की कहीं पे बचत हो सकती है जानकारी से। अगर आप इन तीनों में से किसी भी वर्ग में आते हैं और मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अभी बस मेरे फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बोर्डिंग की। फिर हांगकांग पहुंचेंगे हम वहाँ के दोपहर में, फिर वहाँ से आगे की आपको वीडियो बना के बताऊंगा। धन्यवाद। एक तरफ ये कंटेनर टर्मिनल है, और ये सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स का बना है। हिल्स के ऊपर काफ़ी स्काईस्क्रेपर्स बने हुए हैं। जैसे जैसे सिटी के नज़दीक आते जा रहे हैं, यह हांगकांग एयरपोर्ट है। ये है हांगकांग की टैक्सीज, जैसे हमारे यहाँ काली पीली होती है, ये यहाँ पर इस तरह से है। हमने ये टैक्सी बुक की है अपने होटल तक जाने के लिए। आइए अंदर से देखते हैं इस टैक्सी को। Taichung Hotel。 यस।上水黃虎山去觀塘，上水黃虎山去觀塘。 ये बस टर्मिनस है। हाँ, इन लैंग्वेज में बोले છે કંઈ આપણને ખબર નથી પડતી।
यहाँ पर एयरपोर्ट से उतरने के 神 बाद 水往富山昆岛， 3 मोड हैं सिटी और 神 कहीं 水 पे 往 पर 富 जाने 山 के लिए। 昆岛。 ये पहला है ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, दूसरा बसेस और तीसरा ये टैक्सीज। ट्रेन में आप पूरे दिन का या वीकली पासेस मिलते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से वो अलाउड नहीं है। एयरपोर्ट का स्पेशल टिकट ही निकालना पड़ता है आपको, जैसे कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में होता है ये चीज़। 神水往富山昆島。咩係咪應上水啊？ और एक बात आपको मैं विशेष बता दूं, हांगकांग आने के लिए भारतीयों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, 條朋用到13 लेकिन 號嘅 एक फॉर्म होता है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसे ये लोग PR फॉर्म बोलते हैं। 會頻個 logo 嗰度有寫。 वह फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है और उसका प्रिंट आउट निकालना ज़रूरी है। अगर आपने वो प्रिंट आउट नहीं निकाला है, आप सोच रहे हैं कि आपके मोबाइल में ही उसे बता देंगे, तो ये गलती कभी भी मत करना। और मेरी तो एडवाइस है कि उसके आप जो PR फॉर्म है उसके आप कम से कम 2 कॉपीज़ अपने साथ में रखिए। यह आपको भारत में जब आप फ़्लाइट बोर्ड कर रहे होंगे तब भी लगेगा, वो मांगेंगे, और यहाँ पर आने के बाद इमिग्रेशन में भी मांगेंगे। 有一個係中咗一個。 एक अपना वाला ही बंदा मुझे यहाँ पर एयरपोर्ट पे मिला हमें, वो चाइना से आ रहा था और वाया हांगकांग वो दिल्ली जा रहा था। तो यंग लड़का था, राजस्थान से, बहुत ही ज़्यादा पैनिक था। उसने आके मुझसे कहा कि आप मुझे कुछ हेल्प कर दो, मेरे पास जो PR फॉर्म है उसका प्रिंट आउट नहीं है, मेरे मोबाइल में ही है। तो ज़्यादा तो मैं तो उसी वक्त उतरा था एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर भी अपना वाला बंदा था तो सोचा कुछ कोशिश करके हेल्प कर दूँ। तो 2-3 जगह पे पूछा हमने, वो बोला मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है यहाँ पर। फिर हमने 1-2 जगह पे पूछा और इंफॉर्मेशन डेस्क पे भी उसे भेजा। तो बाद में उसको प्रिंट आउट निकालना 車牌347 का मिला सुविधा, लेकिन उससे एक प्रिंट आउट का 223 हांगकांग डॉलर लिया, यानी करीब 2500 रुपया एक प्रिंट आउट का। आप सोचिए इतनी परेशानी के बाद में। 我機場。 इसलिए आप कभी भी हांगकांग आ रहे हैं तो PR फॉर्म के प्रिंट आउट्स मत भूलिएगा। 翻入去收工啊！ दूसरी चीज़, अब कुछ सालों से इन्होंने पासपोर्ट पर वीज़ा का स्टैंप लगाना बंद कर दिया है। ये एक छोटी सी पर्ची देते हैं हमें वीज़ा के लिए। उस पर्ची को आपको अपनी पूरी ट्रिप के दरमियान संभाल के रखना है। हालांकि अगर जो खो जाती है पर्ची तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रिप्लेसमेंट देते हैं, लेकिन फिर उनके ऑफिस जाओ, सारी विधि करो, वो थोड़ा तकलीफ हो जाती है, इसलिए वो पर्ची बहुत संभाल के रखनी होती है। एयरपोर्ट अच्छा था, लेकिन एक बात मैं आपसे बताता हूँ कि हमारे भारत के जो एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इवन छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी हैं, वो अब वर्ल्ड क्लास से ऊपर हैं। मैंने इतनी जगह पर ट्रैवल किया है और देखता हूँ हमारे एयरपोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, भव्य दिखते हैं। यहाँ पर भी भारत जैसा ही लेफ्ट हैंड ड्राइव है, सॉरी लेफ्ट लेन, यानी राइट हैंड ड्राइव, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि हांगकांग ब्रिटिश के अंडर में था और जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यही किया है। 咩未啊？睇表啊！ 車價你都調一調。 हमारी ट्रिप का वैसे ही एक दिन वेस्ट हो गया है, क्योंकि जो दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हुई थी
और उसके बाद 24 घंटे के बाद की फ़्लाइट हमें दी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही कोहरा था। एक दिन कम मिलेगा हमें इस टूर में। ये जो हमारी टैक्सी है उसमें आप देख सकते हैं 4 फ़ोन लगे हुए हैं और एक उनकी नेविगेशन स्क्रीन है बड़ी। जब मैंने ड्राइवर से पूछा इतने सारे फ़ोन क्यों, तो उन्होंने कहा ये भले एक नॉर्मल टैक्सी है काली पीली जैसी, लेकिन ऐप अलग अलग ऐप से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये अलग अलग ऐप्स के लिए इन्होंने अलग अलग फ़ोन लगा के रखे हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक लग रहा है। ये हमारा जो सीलिंग है उसी तरह का ब्रिज है, पुल बना हुआ है यहाँ पर, और हम जिससे पास हो रहे हैं वो भी खाड़ी के ऊपर से है ब्रिज। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है इनकी टैक्सी में, ये देखिए इन्होंने जो छूटे पैसे हैं उसमें एक व्यवस्थित डब्बा बना के रखा है और उसमें हर एक डिनोमिनेशंस के अलग अलग कॉइन से उसकी लाइन बनाई हुई है। एकदम ही सिस्टमेटिक लग रहा है, जिससे छुट्टे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़े, या पैसेंजर को ऐसा नहीं बोलना पड़े कि हमारे पास छुट्टे नहीं है, जाने दीजिए उसे। एक प्रॉपर डब्बे के अंदर सब बनाया हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर कुछ नोट्स भी रखी हुई है इन्होंने छुट्टे की। यहाँ पे ये मीटर चल रहा है। एक तरफ ये कंटेनर टर्मिनल है और ये सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स का बना है। हिल्स के ऊपर काफ़ी स्काईस्क्रेपर्स बने हुए हैं। जैसे जैसे सिटी के नज़दीक आते जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर शाम के 7:45 बजे है। होटल पहुँचकर हमने थोड़ा आराम किया और अब हम निकले हैं खाना खाने के लिए। और जब देखा तो यहाँ पर सरवना भवन थी, हम वहाँ जा रहे हैं। ये सबवे है। ये मेरी दोनों बेटियाँ, जिनल से हाय, बिंदिया से हाय। हाय। यहाँ पर ये एक छोटा सा प्लाज़ा है और हमें सरवना भवन जाना है। उसके लिए हमें एक स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। उस स्टेशन का एक्सेस इस प्लाज़ा से है, मतलब उसकी एंट्री इस प्लाज़ा से होकर ही है। જેનું કયું સ્ટેશન છે? કોણ वाई स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। यहाँ का स्टेशन और ये मेट्रो ट्रेन नॉर्मल मेट्रो ट्रेन है, जैसी हर जगह पे होती है। एक दिन का पास जो मेरी बेटियों ने लिया था सुबह, उसमें आप चाहे कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हैं। उसका 65 हांगकॉन्ग डॉलर्स होता है। और सिंगल जर्नी, जैसे अभी मैंने और मेरी वाइफ ने टिकट ली तो $12.5 डॉलर्स की सिंगल जर्नी टिकट थी। लेकिन अभी पास लेके कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पास अभी रात में ख़त्म हो जाता है। अब कल शायद हम भी पास ले लेंगे। का मूवमेंट बता रहा है, कलर के हिसाब से यहाँ पर ट्रेन की लाइन्स को पहचाना जाता है। काफ़ी सारे देशों में है इस तरह से, और करीब 10 से 11 लाइन्स हैं।
देख रहे हैं सेंट्रल हांगकांग। इन सारे विकसित देशों में मेट्रो करीब 7-8 दशकों से है, इसलिए इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो रूटीन हो गया है। हमारे देश में मेट्रो अभी अभी आ रही है, थैंक्स टू हमारी वर्तमान सरकार जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा है और इन सब बातों पे ध्यान दे रही है। होटल ब्रिडेन ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो रास्ते का नाम एडवर्टाइज के साथ में अलग-अलग है। और यहाँ हम देखेंगे इंडियन रुपीस कन्वर्ट होते हैं। सॉरी, क्या फ्लोर? ऐसा फिर वो ढूंढेगा। हाँ, जाएंगे। आपका काम है जाके दोनों रूम में ये जो शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर अधिकतर दुकानें भारतीयों की या पाकिस्तानियों की इस तरह से। ऐसा लगता है जैसे किसी भारत के ही किसी शहर में आ गए हों। ऐसा नहीं है कि हम ये स्पेशली यहाँ देखने के लिए आए। हम तो सरवना भवन होटल ढूंढ रहे हैं गूगल पे,
और ऐसा दिखा रहा है कि इस मॉल में है ऊपर। तो ये मॉल देखा तो पूरा अपने वालों से ही भरा है। इसमें इस समय रात के 10:30 बजे हैं। ये ट्रेन जो हांगकॉन्ग सेंट्रल से सबर्ब्स की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं रश कितना है। पूरी ट्रेन भरी हुई है। ट्रेन में से उतरकर अब आप वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये अधिकांश रेजिडेंशियल एरिया है और हांगकॉन्ग एक आइलैंड सिटी है, इसलिए ज़मीन कम होने की वजह से यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स ही ज़्यादा दिखेंगे। एक बड़ी नेचुरल बात है। जिस होटल में हमने अभी खाना खाया, हम ढूंढ रहे थे सरवना भवन, इंटरनेट पे वही बता रहा था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि जो ओरिजिनल सरवना भवन की चेन है वो पहले थी, अब नहीं है, लेकिन सरवना के ही नाम से एक पंजाबी कपल रेस्टोरेंट चला रहा था और बहुत बढ़िया पंजाबी खाना था। हमारा 4 जन का बिल आया $395 हांगकॉन्ग डॉलर्स, विच वॉज भारत के करीब 4,800 रुपये के आसपास। और आज पहले दिन में तो हम बस इतना ही कर सके हैं, थके हुए भी बहुत थे। अब होटल में जाके आराम करेंगे, कल का प्लानिंग करेंगे। वैसे बहुत से जन टूर में भी आते हैं, लेकिन हमारी फैमिली को टूर में जाना पसंद नहीं है। हम लोग हॉलीडेज़ करके आते हैं तो सोचते हैं रिलैक्स करें, अपने हिसाब से अपनी तरह से घूमें। और जो प्रिंटेड अट्रैक्शन होते हैं वो अक्सर बहुत बार निराश भी करते हैं, इसलिए हम उन्हें अवॉइड करते हैं और एक लोकल की तरह लाइफ जीते हैं। इसमें दोनों ही तरीके सही है, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। किसी को टूर ज्वाइन करके टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखना पसंद होता है, किसी को इस तरह से इंडिविजुअली घूमना पसंद होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ CNG के लिए लाइन होती है, उसी तरह से यहाँ पर पेट्रोल पंप पर LPG के लिए लाइन है। तो सारी टैक्सीज LPG पे चलती है। इस तरफ बसेस वगैरह सारी LPG भरवाने के लिए लाइन है।